सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री है। सबसे पहले आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? यदि इस पंखे की ज़रूरत ना हो तो बंद कर दीजिए, शोर ज़्यादा कर रहा है। देख लो। हाँ अब ठीक है। तो मैया कैसी हैं आप? केम छो? भगवान ने देखो, हनुमान जी आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि आपको बार बार सत्संग प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? अच्छा, सत्संग जरूरी है कि नहीं? क्यों जरूरी है बताइए? सत्संग क्यों जरूरी है? जैसे स्नान जरूरी है तन की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए क्या जरूरी है? स्नान। ऐसे तन की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है और मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा जरूरी है। स्नान से तन शुद्ध होता है और भगवान की कथा से मन शुद्ध होता है। हमारे मन में तरह तरह के विकार आ जाते हैं। रावण ने सीता मैया को चुराने का विचार बनाया तो उसका विचार कहाँ से स्टार्ट हुआ? उसके मन से। शूर्पणखा ने रावण को सीता जी की सुंदरता के बारे में बताया कि बहुत सुंदर है। तो रावण का सबसे पहले रावण नहीं गया सीता जी के पास, सबसे पहले रावण का मन गया। कौन गया? जब कोई भी कार्य करते हैं आप तो सबसे पहले आप नहीं जाते, पहले आपका मन जाता है। तो अब जैसे रावण का पहले मन गया, शूर्पणखा बता रही है सीता बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे योग्य हैं, तो रावण का मन जाने लगा। और जब मन गया तो फिर रावण अपने को रोक ना पाया, जबकि रावण बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी था, मूर्ख तो था नहीं, पर मन के साथ साथ रावण भी चल पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उस व्यक्ति का मन उसे गलत बना देता है। आप कभी गलत नहीं होते। गलत कौन होता है? आप अच्छे भी नहीं हैं और आप बुरे भी नहीं हैं। आपका मन बुरी संगत में लग जाए तो मन बुरा हो जाएगा, अच्छी संगत में लग जाए तो मन कैसा है? मन पानी की तरह है। कैसा है? पानी जिस रंग में मिला दो पानी का वही रंग हो जाता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। ऐसे मन का भी अपना। कई बार आप अपने से सवाल करिए, आपका मन चाहता क्या है? सवाल करिए अपने से, आपका मन क्या चाहता है? पूछो अपने मन से, ए मन क्या चाहता है? सब कुछ पाने के बाद भी इस मन को शांति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी मन को लगता है कुछ और चाहिए, कुछ शेष है। हाँ या ना? इसका अर्थ है कि मन अभी कुछ चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि मन क्या चाहता है? क्या चाहता है आपका मन? आपको पता ही नहीं है। मन पानी की तरह है। जैसे आप लता जी को जब सुनते हैं तो मन करता है काश मैं भी लता जी जैसी गाती, तो मन वहां चला गया। जब आप अडानी अंबानी को देखते हैं मन करता काश हम भी ऐसे होते। तो मन का कोई रंग नहीं है, जो दिखता जाएगा मन उसके पीछे लता जी को सुनेगा,
तो लता जी जैसा बनना चाहेगा। किसी धन्ना सेठ बड़े व्यक्ति को देखेगा तो मन उसके जैसा बनना चाहेगा। कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो मन चाहेगा काश मैं भी ऐसा होता। बोलो हाँ। मतलब मन की अपनी कोई चेयर नहीं है, मन की अपनी कोई गद्दी नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या होता। मन जो देखता है, मन चाहता है मैं ये होता। हाँ या ना। बड़ी गाड़ी को देखता है, मन चाहता है काश मेरी भी ऐसी होती। बड़े बंगले को देखता है, काश। तो मन है जो क्या चाहता है किसी को नहीं पता। आपका मन क्या चाहता है आपको ही नहीं पता। जब आपकी शादी नहीं हुई तब आपको एक लड़का पसंद आया, काश ये मिल जाता, शादी इससे हो जाती। तो पहले मन ने उस लड़के की चाह की या उस लड़की की चाह की, शादी हो गई। शादी होने के कुछ समय बाद तू मैं चालू हो गई। फिर मन को लगा यार ये तो निर्णय गलत था, ये नहीं ये वाली मिलती तो अच्छा था। हाँ या ना। मतलब मन स्वयं निर्णय लेता है पर मन अपने निर्णय से संतुष्ट ही नहीं होता। हाँ या ना। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का मन क्या चाहता है? क्या चाहता है मन? कहाँ शांति मिलेगी? मन की अनंत इच्छाएं हैं। इसी मन को कहते हैं रावण। मन का दूसरा नाम क्या है? रावण कौन है? मन। और रावण के सिर कितने हैं? कितने सिर हैं? तो आपके मन में भी 10 इंद्रियां हैं। आपके मन 10 लोगों का राजा है। कितने लोगों का राजा है? किस किस का? आपका मन राजा है आपकी आंखों का। आंख इंद्री है। रूप का ज्ञान कहां से हुआ? तो आंख चाहती है, मतलब आंख वही देखती है। अच्छा देखती आंख है पर आंख देख सकती है पर देखेगी वही जो मन चाहेगा। बोलो हाँ। कान वही सुनेगा जो, मतलब आंख का राजा मन है और कान का राजा, और बोलेगा वही जो मन में आएगा। तो वाणी का राजा कौन है? टच वही करेगा जो मन आएगा। इसको छूने का मन नहीं है, नहीं छुएगा। इसको छूने का मन है, छुएगा। मतलब छुएगा, छुएंगे आप, टच आप करेंगे, पर चाह किसकी रहेगी? मन की। सही है। सूंघेंगे आप, ये बहुत खुशबूदार है, पर सूंघेंगे वही जो मन चाहेगा। हाँ या ना। तो सारी इंद्रियों का राजा कौन है? जोर से। तो आपका मन है रावण, और रावण के सिर कितने हैं? तो आपके भी तो 10 इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं कितनी हैं? 10। आपके अंदर भी एक रावण है जो नाना तरह की इच्छाएं करता है। इच्छाएं जरूरत से ज्यादा हैं, मतलब आपके अंदर का रावण जिंदा हो गया है। फिर क्या करेंगे? फिर 10 सिर वाले रावण को 10 रथ के घर में प्रकट हुए राम मार देते हैं। बोलो 10 रथ, दशानन, दोनों की संख्या कितनी है? 10। यहां भी 10, वहां भी। तो 10 रथ के घर तो राम प्रकट होते हैं, और दशानन को जाकर के क्या मतलब, क्या सीखा आपने इससे? राम जी ने रावण को मार दिया, सब जानते हैं। इसके पीछे का मैसेज क्या है आपके लिए? इसके पीछे का रहस्य क्या है? यही बताने हनुमान जी ने हमें बुलाया है कि बताओ इनको क्या है। गूगल से पूछ के बता रहे हैं। अब यहां देखना है 2 बातें। रावण में भी 10 है, दशानन और दशरथ जी में भी
10 है। अब दशरथ जी के जो 10 हैं वो कंट्रोल में है। दशरथ जी की जो 10 इंद्रियां हैं, दशरथ जी मन हो गए। जैसे मन आप हो और आपकी इंद्रियां हैं, दशरथ जी की 10 इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी, मतलब अंतर्मुखी। कौन सी मुखी? दशरथ जी की इंद्रियां कैसी हैं? अंतर्मुखी। और रावण की इंद्रियां कैसी हैं? बहिर्मुखी। तो जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, मतलब जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसके यहां राम प्रकट होंगे, मतलब उसके हृदय में भगवान होंगे। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत ना पाया और इंद्रियों से हार गया, रावण किससे हारा? जोर से। रावण राम से नहीं हारा, रावण अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने मन से हार गया। इसलिए आप लोगों से हम ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप भी यदि अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं आपका मन आपको रावण के रास्ते पे ले जाके खड़ा ना कर दे, जबकि हमें चलना है राम के रास्ते पर। तो राम के रास्ते पर मन को ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, राम के रास्ते पर ले जाने के लिए राम के बारे में सुनना पड़ेगा, राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब राम के बारे में पढ़ेंगे, राम के बारे में सुनेंगे, तो हमारा मन हमें कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? समझ पा रहे हैं? हाँ, इसलिए राम के बारे में सुनना चाहिए, राम के बारे में अध्ययन करिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। हम बोले राम, बोलो राम। एक तो ये हो गया राम, और एक राम ऐसा है, राम राम तो हनुमान जी भी कहते हैं और राम राम हम सब भी कहते हैं। हमारे कहने में और हनुमान जी के कहने में अंतर क्या है? राम नाम तो वही है 2 अक्षर का, अंतर सिर्फ इतना है कि हम राम तो कहते हैं पर अपने इंद्रियों के गुलाम हैं हम लोग, जबकि राम कैसे कहा जाए? अपनी इंद्रियों को गुलाम बनाकर। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज में सूरदास जी स्नान कर रहे थे, तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी के पास बड़ी भीड़ लगी है, तो तुलसीदास जी ने सूरदास जी को दूर से प्रणाम किया, सूरदास जी राम राम। तो सूरदास जी तुलसीदास जी की आवाज सुन के, वाणी सुन के और समझ गए, हाँ तुलसी यहाँ। बहुत भीड़ लगी थी पर सूरदास जी ने तुलसीदास जी को पहचान लिया। तुलसीदास जी ने कहा, सूरदास जी इतनी भीड़ थी, इतना शोर शराबा था, पर आपने कैसे पहचाना कि मैं तुलसी हूं, तुलसीदास हूं? तब तुलसीदास जी से सूरदास जी ने कहा कि तुलसी, तुमने जितने प्यार से राम राम कहा, ये राम राम किसी भक्त की वाणी से ही निकल सकता है। राम राम सब कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके माँ आपको किस नाम से बुलाती है? आपकी माँ आपको किस नाम से बुलाती है? भाई आपको किस नाम से बुलाती है? अमित। और लोग किस नाम से बुलाते हैं? लोग भी अमित बोलते होंगे कुछ लोग। अब देखना, इनकी माँ जब अमित कहती होगी तो वो अमित कहने का भाव अलग होगा, और लोग जो अमित इनको कहते होंगे, अंतर नहीं समझ में आता? आता है? आपकी माँ जब कहती है तो पूरी ममता से कहती है, जबकि लोग आपको ए अमित यहाँ आओ, तो वो एक फॉर्मेलिटी है, वो आपको केवल संबोधित कर रहे हैं। जबकि माँ अमित में पूरे अमित को देखती है, और सामने वाला व्यक्ति अमित में पूरे अमित को नहीं, सिर्फ नाम को देखता है। अंतर है। ये बातें बहुत छोटी नहीं है, बहुत गहरी हैं, पर समझ आ जाए तो है।
माँ जब, जैसे मेरा नाम, जब माँ मुझे अन्नू, मेरा नाम बचपन का अन्नू है, तो जब माँ मुझे अन्नू कहती है तो माँ के उस अन्नू में एक अलग ममत्व होता है। और वही अन्नू मेरे गांव के लोग भी कुछ लोग कहते हैं, पर वो केवल औपचारिकता होती है। आप भी जो आपकी माँ आपको जिस नाम से बुलाती हो, आप उसे ध्यान से सुनिए, और वही नाम जब लोग लेके आपका बुलाते हो तो आप समझिएगा। ऐसे ही जैसे माँ का बोला अलग है, जगत का बोला अलग है, ऐसे भक्त का बोला अलग है, औरों का बोला अलग है। भगवान भी तो पहचानते हैं कि कौन भक्त मेरा किस भाव से मुझे पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी जब नाम जपते हैं तो उनके नाम जब से उस नाम से भगवान खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उस नाम में पूरा प्रेम है। इसलिए कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को साध कर, अपने मन को जब पूर्ण 100% मन जब भगवान में लगेगा और 100% लगकर जब नाम निकलेगा राम कृष्ण श्रीमन नारायण, तो वो नाम की मिठास अलग होगी। और मन आप जप रहे हैं राम राम, और वहां देख रहे हैं, ए देखो कौन आया, राम 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 राम, नाम जप रहे हैं और वहां ध्यान है। नाम जब चल रहा, बाहर चिंता लगी चप्पल तो ना ले जाए कोई, श्रीमन। तो इसमें आपका मन तो लगा नहीं है, पर आप उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआती रूप से ठीक कह सकते हैं। पर जिस प्रेम की जरूरत है, जिन खोदा तिन पाइया, खोदोगे पानी मिलेगा, नहीं खोदोगे ऐसी है। तो भगवान का नाम किससे जपना है हमें? प्रेम से, और पूरा 100% मन लगाकर। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि मन कैसे लगेगा? तो मन लगाने के लिए ही, मन के विकार मिटाने के लिए ही सत्संग किया जाता है। मन के विकार मिटाने के लिए क्या किया जाता है? सत्संग। क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता रहता है, चलता रहता है। आप भी जब सोते हैं तो आंखें बंद हैं पर घूम रहा, कुछ चल रहा, ये वो ये कुछ। तो मन को शांत करने के लिए सत्संग चाहिए। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। अब देखो यही मन है, थोड़ी थोड़ी देर में मन मोबाइल में चला गया, थोड़ी थोड़ी। वैसे आपका कंट्रोल अच्छा है, आप अपने आप को ले आई कथा में, मन से कहा चल कथा सुनना, पर मन यहां बैठ के भी कहता नहीं थोड़ा देख लो मैसेज किसका है। तो मन को साधना बड़ी कठिन बात है, इसे कहते हैं साधना। इसे क्या कहते हैं? जब आप थोड़ा कठिन साधना, थोड़ा सी साधना करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, तब ये मन आपका कंट्रोल में आएगा। और जब मन कंट्रोल में आएगा तो फिर अपने आप मन हमारा गुलाम हो जाएगा। गुलामी दो तरह की होती है, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? बोलो, आप किसके गुलाम हैं? जोर से। आप किसके गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं। अब बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है? आप मन के क्या हैं? मतलब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अब मन के गुलाम हैं। आजादी कब पाओगे? आजादी कब? कब आजादी? मन के हम गुलाम नहीं हैं, मन हमारा गुलाम है। मन हमारा, लेकिन आप पर इतना हावी हो चुका है मन कि आपको उसने अपना गुलाम बना लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप मन के गुलाम हैं, जबकि सही यह है कि आप मन के गुलाम नहीं है। ईश्वर ने आपका गुलाम बना के मन को भेजा है कि मन जा इस बंदे का गुलाम बन के रहना, जैसा कहे वैसा। लेकिन मन इतना होशियार है कि वो गुलाम बनता नहीं है, वो आपको गुलाम। तो फिर जीता कौन? आप जीते कि मन जीता? फिर जीत किसकी हो गई और आपकी क्या हो गई? आप किससे हार गए? हाँ, आपका शत्रु कोई और नहीं है, आपका दुश्मन बाहर नहीं है। आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन मन के हारे हार है, मन के जीते और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ, पूरा खेल किसका है? हाँ,
तो आपको मन का गुलाम नहीं बनना, अपने मन को अपना क्या बनाएंगे? आप क्यों गुलामी करेंगे मन की? मन को अपन। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी मन के गुलाम है कि मन हनुमान जी का गुलाम है? राम मन के गुलाम है कि मन राम का गुलाम है? जोर से। अच्छा, रावण मन का गुलाम है कि मन रावण का गुलाम है? हैं? रावण मन का गुलाम है और राम मन के राजा है। यहां राम का गुलाम मन है और यहां रावण गुलाम हो गया किसका? तो जो गुलाम हो गया वो हार गया, जिसने गुलाम बना लिया वो। तो आप हार किससे रहे हैं? आप अपने पड़ोसी से, अपने पति से, पत्नी से, परिवार से। कई बार आप परेशान हैं, आप कहते हैं मैं पति से, पत्नी से, परिवार से, लोगों से, परिवार से कोई परेशान नहीं रहता। आप सब परेशान हैं स्वयं के मन से, और मन से परेशान होकर आप आरोप दूसरों पे लगाते हैं, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। कोई ना मिले, पत्नी, तेरे कारण मैं परेशान हूं, जब से तू आई तब से ऐसा। जबकि परेशान खुद से है, और खुद से मीन्स मन से। और आरोप किसे लगा रहा है? पत्नी भी ना मिले, पत्नी थोड़ी डेंजर टाइप की है तो बच्चों पे पकड़ के मार देता है। यहां तो नहीं मार सकते, पर वहां भारत है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति सारी जिंदगी आप गुलामी पे निकल गए और आप फिर कहते हैं कि महाराज जी शांति नहीं मिली। शांति कभी गुलामों को नहीं मिलती, शांति कभी। इसलिए आप गुलाम बने रहना पसंद करेंगे या मन को अपना गुलाम बनाने पर काम करेंगे? तो मन को क्या बनाइए? गुलाम। कैसे बनेगा? अब देखिए, राम मन के राजा हैं, तो राम के पास सूर्पनखा आई, तो सूर्पनखा ऑफर लेकर आई कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूं, चलो ब्याह कर लेते हैं, आई लव यू। पर राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि राम का मन कंट्रोल में था। कंट्रोल में था तो पराई स्त्री को नहीं देखा। यदि कंट्रोल में नहीं होता तो रावण को भी तो पराई स्त्री दिखी तो चुरा के ले आया। जब मन कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे, और कंट्रोल में होगा तो कदापि नहीं देखेंगे। ये अंतर है राम और रावण में। एक का मन कंट्रोल है, एक का मन कंट्रोल, हाँ, सीधी सी बात है। तो अब आप बताइए कि अपने मन को कंट्रोल कब करेंगे? तारीख दिखा दीजिए, बता दीजिए, हमें नोट कर लें। आपका मन कब तक कंट्रोल हो पाएगा? कब तक होगा? हैं? तो आपका मन आपका गुलाम है, इसे सिर पे ना चढ़ाओ। इसे क्या ना चढ़ाओ भैया? अच्छा, मन को कंट्रोल करने का तरीका अभी तो मैंने बता दिया कि मन आपका गुलाम है, आपने गलती से उसे अपना मालिक बना रखा है। अब आओ इस पर बात करते हैं कि मन कैसे ठीक होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन कैसा है? चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, क्या करूं? तो ये गीता का प्रश्न है अर्जुन का। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि मन चंचल है तो चंचल मन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन, हे अर्जुन तू क्या कर? जैसे बंदर नाचता है कि नहीं, किसके इशारों पर? अच्छा ये बताओ, बंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, क्यों नाचता है बंदर? ये लाल मैया बताएंगे, पीछे वाले मैया। क्यों भैया बताओ, चलो। ट्रेंड किया गया, सही है, अभ्यास, प्रैक्टिस। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहना चाहते हैं, जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। कैसे करता है? बार बार बंदर को मंदारी प्रैक्टिस कराता है।
क्या कराता है? अभ्यास कराता है। जब बार बार उसे प्रैक्टिस अभ्यास कराते, कहते ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। जैसे बार बार अभ्यास कराने से मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, ऐसे आपने भी कभी अपने मन को प्रैक्टिस कराई? आपकी गलती ये है कि आपने अपने मन को कभी डांटा ही नहीं, आपने अपने मन को कभी मारा ही नहीं, आपने अपने मन को कभी समझाया ही नहीं। जहां मन जाता है आप जाने देते हैं, ऐसे में तो आपका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को डांटिए। रे मन तू सत्संग कर, ए मन डांटो, समझाओ मन क्या कर रहा, कहां जा रहा है, वहां जाना क्या तेरा धर्म है? पराई स्त्री में मन जा रहा है, पराए धन में मन जा रहा है। थोड़ा डांटिए तो अपने मन को। आप थोड़ी सी बात अपने मन से भी किया करिए, अपने को आईने में देखा करिए कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपका मन कहाँ जा रहा है। थोड़ा डांटिए। बच्चा शैतानी करता है, डांटते हो कि नहीं? तो मन शैतानी करता है, उसे क्यों नहीं डांटते? अब देखो, जैसे आपका मन पड़ोसन में चला जाए तो आप डांटते नहीं है, मन को जा रहा है, चला, कल फिर जाएगा, परसों फिर जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने वाले को धक्का मार देगी पहाड़ से, वो पड़ोसी के संग भाग जाएगी। हाँ या ना? तो ये पूरा खेल किसका है? मन को ना डांटने का। एक बार जब मन गया था आपका कहीं गलत जगह, तो मन को डांटना था, उसे दंड देना था। क्या देना था? आपने दंड तो दिया नहीं। आप लोग यहां कोई रूल तोड़ते हैं तो फाइन लगता है कि नहीं? हाँ, लेकिन आपने अपने मन को आजाद बना रखा है। अरे मन को भी तो थोड़ा डांटिए। कहां जा सकता है मन?